श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं और हम एक बहुत ही अच्छे पर्व पे बात करने आए हैं। हम बात करने आए हैं शिवरात्रि पे। शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा पास है अब तो और इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो दो मिलन का है। शिव महादेव इतने भोले हैं और महादेव इतने प्यारे हैं कि आप उनसे कुछ भी मांग लीजिए वो आपको दे ही देंगे। और कहते हैं ना कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो स्त्रियां शादी नहीं की हैं, उनको भोलेनाथ का व्रत तो रखना ही चाहिए अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। तो हर स्त्री चाहती है कि उनको भोलेनाथ जैसा वर मिले। क्यों मिले? क्योंकि वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा कमिटेड थे अपने रिलेशन में। वो हमेशा सिंगल थे और वो सिंगल इन द सेंस कि वो हमेशा अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड थे और उनकी सोच हमेशा एक ही तरफ थी। तो वो बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन के लिए अडमेंट थे। चलिए, इसी प्रकार से आप सभी जो मुझे देख रहे हैं उनका रिलेशन होगा या नहीं होगा, या मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि उनका प्रेम उन्हें वापस मिल जाए। कुछ ऐसे होंगे जो अपने प्रेम के साथ अपनी प्रेम की जो कथा है उसको और आगे बढ़ाना चाहते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अपनी प्रेमी या प्रेमिका से थोड़ा सा रूठे हुए होंगे, या मे बी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा या लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हो रखा होगा, जिसकी वजह से आपस में कोई ना कोई प्रकार की दिक्कतें चल रही होंगी। तो उसी के लिए आज मैं आपको गाइडेंस देने आई हूँ कि शिवरात्रि की रात्रि से लेकर आने वाला जो समय है, आने वाले जो 3 महीने हैं, वो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके रिलेशन को लेकर कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि आपका रिलेशन जब तक अच्छा है तब तक सारी चीज़ें फ्लो में चल रही है। और जिन लोगों के रिलेशन में दिक्कत है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आओ देखते हैं कि आपके रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, और आपके रिलेशन की ये जो डोर है, आपके रिलेशन का जो ये एक रूट है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो। शिवरात्रि पे स्पेशली आप क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन और अच्छा हो। तो चलिए, आप जो देख रहे हैं उन्हीं के लिए आज ये रीडिंग हो रही है और उन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग आज ये कार्ड निकालने आ रहे हैं। शिवरात्रि की रात्रि में चारों पहर का पूजन होता है। शिवरात्रि की रात्रि सबसे विशेष मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा उस समय की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है। तो आज हम हमारी रीडिंग में भी ये देखने वाले हैं कि शिवरात्रि की रात्रि से लेकर आने वाले 3 महीने तक आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। आपको पता है कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी आपकी सारी चीज़ों को बदल सकती है, एक ऐसा मिरेकल कर देती है कि लाइफ के सारे बैड फेजेस ख़त्म होकर गुड फेजेस शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। शिवरात्रि की रात्रि से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस और नए आने वाले हैं। चलिए, जैसे कि मैं आपकी जगह कार्ड निकाल रही हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शिवरात्रि की रात्रि से आप लोगों का टाइम एक बहुत अच्छा आने वाला है। आपकी लाइफ में किसी नई चीज़ का स्टार्ट होने वाला है। एक रिलेशन में जिनका रिलेशन नहीं बना है उनका हो सकता है कि एक नया रिलेशन बन जाने वाला है इन 3 महीनों के अंदर अंदर, या फिर जिसके रिलेशन की शुरुआत हो रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पसंद है, आपकी उससे बात होनी शुरू हुई है लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुँची है। तो ये एक राइट टाइम है जब आप इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जिन के रिलेशंस में आ रही है दिक्कत, जिन के रिलेशंस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप इस समय अपने कम्युनिकेशन लेवल को हाई करो और अपने रिलेशन को वापस एक नई शुरुआत दो। जो भी पुराना पास्ट हो चुका है, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का लॉस हो रहा है, उन सभी चीज़ों को छोड़ के, उन सभी चीज़ों को त्याग करके अब एक नई शुरुआत कीजिए अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़िए। साथ ही साथ में एक उपाय और कर लीजिएगा शिवरात्रि की इस पर्व पर अपने रिलेशन को और अच्छा करने के लिए। क्या करना है आपको? आप शिवरात्रि की रात्रि में आप जब अभिषेक कर रहे हैं उस समय आपको दही में थोड़ा सा भूरा और शहद, ये दोनों चीज़ें मिला के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है और सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। ओम मत बोलिएगा, सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय। चलिए,
दूसरा जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको आपके रिलेशन के बारे में जो थिंकिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। आप ना अभी अपने रिलेशन को एक सीमित जगह पर देख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही देख रहे हैं और सिर्फ छोटा एक बाउंड्री आपने बना रखी है, उस बाउंड्री से आगे आप जाना नहीं चाहते हैं अपने रिलेशन को लेकर। मेरी आप लोगों को गाइडेंस ये रहेगी कि इसको बहुत बड़ा कीजिए, एक बड़ी पिक्चर की तरह देखिए, थोड़ा सा अपने अंदर ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड करिए और दूसरा थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी चीज़ों को बढ़ाइए, अपनी जो देखने का नज़रिया है उसको कम मत रखिए, उसको बढ़ाते रहिए, उसको और ज़्यादा लेवल पे देखते रहिए। तीसरी चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि मेरी को जो देख रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी अपने रिलेशनशिप में देना सीखो, पाना मत सीखो। प्यार का अर्थ ये नहीं है कि आप उनसे सारी चीज़ें ले लीजिए, नहीं, प्यार का अर्थ ये है कि उनकी खुशी के लिए आप सारी चीज़ें उन्हें दीजिए। आपका जितना हो सकता है उतना अपनी तरफ से एफर्ट करिए और उसका फल देने के लिए तो भोलेनाथ बैठे ही हैं, वो आपको अवश्य ही फल देंगे। लेकिन आप अपने रिलेशन में अपनी तरफ से 100% ऑनेस्टी, 100% ऑफ कम्युनिकेशन, 100% ऑफ लव और 100% ऑफ केयर दीजिए ताकि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए। यहाँ पे जितने लोग आए हैं मेरे साथ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मेरा पार्टनर भी तो मुझे पलट के दे, मेरा पार्टनर भी तो मुझे जवाब दे, मेरा पार्टनर भी तो मुझसे बात करे, मेरा पार्टनर भी तो मेरे साथ कम्युनिकेशन करे, मेरी केयर करे, क्यों ही हमेशा मैं करती रहूँ। कभी भी रिलेशनशिप में ये ईगो मत लाइए कि मैं ही क्यों कर रही हूँ या मैं ही क्यों कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे हैं और आपका पार्टनर नहीं भी कर रहा है तो भी आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव उधर जा ही रही है ना, आपकी तरफ से तो एक अच्छा एनर्जी सोर्स जा ही रहा है जो ये शो कर रहा है कि आपकी तरफ से सब कुछ हो रहा है। तो ये जो कार्ड आ रहा है वो भी स्पेसिफिकली यही बताना चाहता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू गिव नॉट टू टेक। लेना छोड़ दीजिए, देना शुरू कर दीजिए। अपनी चीज़ों का जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा उसको देना शुरू करो, लेना नहीं। साथ ही साथ में ये जो ये कार्ड आया है वो ये दिखाता है कि शिवरात्रि की रात्रि से आपका समय बदलने वाला है और आपकी समय बदलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके वर्क में आगे बढ़ने का कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ का कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको शिवरात्रि पे एक और कार्य कर लेना है कि यदि आप अगर जा रहे हैं कहीं पूजन करने के लिए या अगर आप घर पे कर रहे हैं और अगर आपका पार्टनर आपके संग है, अच्छे तरीके से वो आपसे बात कर रहे हैं, आपके बीच में सब कुछ ठीक है, तो आप दोनों एक ही जगह पे बैठ के पूजन करें। अगर आपके पार्टनर आपसे रुष्ट है या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या जिस भी वजह से आपको अगर पार्टनर नहीं भी मिल रहा है तो शिवरात्रि की रात्रि पे एक पेपर लेके अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए और उस पेपर के पीछे आपको नंबर 2472 ये नंबर लिख लेना है और इस नंबर को और इस पेपर को वहीं पे जहां आप पूजन कर रहे हो वहीं पे पास में रख लेना है। ये करने से आपके पार्टनर और आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ जाएगी और जिस भी वजह से आपके और आपके पार्टनर में थोड़ा सा मतभेद चल रहा है वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए, आपकी रीडिंग ये बताना चाहती है कि इस समय इस पर्टिकुलर टाइम में आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा लेना नहीं देना सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने इस एनर्जी को बदल देंगे कि लेने से ज़्यादा देना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपके रिलेशन में एक अच्छा सक्सेस, ग्रोथ और आपके रिलेशन में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। हम हमारी शिवरात्रि पे हमारे पूजन में हम सभी ये प्रार्थना करेंगे कि आपके रिलेशन में ग्रोथ आए, आपके रिलेशन में आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।